हेलो क्लास 4। आप सभी का स्वागत है आपकी विज्ञान की कक्षा में। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों अच्छे होंगे और आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। मैं आपकी डिजिटल टीचर हूँ और मेरे साथ आप पढ़ेंगे अपने सभी पाठ को जो आपके विज्ञान पुस्तिका में है। बच्चों चलिए शुरू करते हैं। प्रथम पाठ, पार्ट 1। और व्हाट इज द नेम ऑफ द लेसन? पाठ का नाम है पौधों में अनुकूलन, अडेप्टेशन इन प्लांट्स। सभी पौधे व जंतु जिस परिवेश में रहते हैं उसे उसका वास स्थान कहते हैं। सभी पौधे व जंतु अपने वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं और तथा यह प्राकृतिक रूप से अनेक आकार, आचरण, शारीरिक रचना व जीवन पद्धति को प्रभावित करता है। प्रत्येक पेड़ पौधे का आकार उसके परिवेश के अनुकूल बन जाता है। बच्चों, जो पेड़ पौधे जिस स्थान पे ग्रो करते हैं वो उस स्थान को अडैप्ट कर लेते हैं और उसी स्थान के अनुसार उनका ग्रोथ होता है, जिसे अनुकूलन कहते हैं। आइए इस अध्याय में हम पौधों में अनुकूलन के विषय में किसमें जानेंगे? विस्तार में जानेंगे। पौधों में अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन इन प्लांट्स। पौधे पूरे संसार में पाए जाते हैं। बच्चों, आप घर से बाहर निकलिए, चारों ओर आपको पौधे ही पौधे दिखाई देंगे। वे विभिन्न वातावरण में उगते रहते हैं। कुछ पौधे जल में उगते हैं, कुछ भूमि में। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं बच्चों, वो किस में उगते हैं? कुछ एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं जो जल में उगते हैं और कुछ पौधे भूमि पर उगते हैं। सो कुछ पौधे जल में और कुछ पौधे भूमि पर उगते हैं। कुछ पौधे ठंडे स्थानों पर भी उगते हैं और कुछ पौधे बच्चों कहाँ उगते हैं? गर्म मारुस्थलों पर यानी कि डेजर्ट पर भी बच्चों उगते हैं। मौसम की परिस्थिति और मिट्टी के प्रकार पौधों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ठीक है बच्चों, किसी भी एरिया का मौसम जैसा होगा, वहां की मिट्टी जैसी होगी, वहां के पेड़ पौधे भी वैसे ही होंगे। इसीलिए पौधे अपनी प्राकृतिक वातावरण में सफलतापूर्वक वृद्धि करते हैं। किसी विशेष स्थान पर वह गुण जो सजीवों को बढ़ने में सहायता करते हैं अनुकूलन, अडैप्टेशन कहलाते हैं। सभी सजीव पौधों सहित अपने आप को अपने वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। बच्चों, जैसा हमारा वातावरण होता है वैसे ही हम अपने आप को ढाल लेते हैं। इसी तरह से बच्चों, जैसे प्लांट्स का वातावरण होता है वो भी अपने आप को उसी वातावरण में ढाल लेते हैं। किसी पौधे या जंतु का वह प्राकृतिक घर जहां वह भोजन प्राप्त करता है और आवास बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसका प्राकृतिक वास बोलते हैं। इस समय लगभग बच्चों 3,80,000 पौधे की प्रजातियां हैं। मतलब बच्चों देयर आर नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स। पौधे विश्व के सभी प्रकार के स्थानों पर पाए जाते हैं, चाहे बच्चों वो मैदानी क्षेत्र हो, चाहे बच्चों पानी में हो, दलदल में हो, ठंडे प्रदेशों में हो, हर जगह जो है प्लांट्स हमें दिखाई देते हैं। वातावरण के आधार पर पौधों को बच्चों दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 आपका है स्थलीय पौधा और दूसरा है जलीय पौधे। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे स्थलीय पौधे, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में। ऐसे पौधे बच्चों जो जमीन में उगते हैं। भूमि पर वृद्धि करने वाले पौधे स्थलीय पौधे कहलाते हैं। इसके अंतर्गत घास, झाड़ियां, जड़ी बूटियां तथा वृक्ष आते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित प्राणी भी एक भूमि पर उगने वाला वृक्ष है। इसका नाम स्क्यूओया है या कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में है और इसकी ऊंचाई बच्चों 83 मीटर है और इसके तने की चौड़ाई 24 मीटर है। और बच्चों ये जनरल शेरमैन भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे स्थलीय पौधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। सबसे पहले बच्चों क्या है? मैदानी क्षेत्रों के पौधे, तटीय क्षेत्रों के, समुद्र तट के पौधे, पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्रों के पौधे, मारुस्थलीय क्षेत्रों के पौधे,
परजीवी पौधे, कीट भक्षी पौधे। चलिए एक एक करके सभी पौधों के बारे में बच्चों जानकारी हम प्राप्त करते हैं। बच्चों, मैदानी क्षेत्रों के पौधे, प्लांट्स ऑफ प्लेन एरियाज। सो मैदानों में वृक्षों सहित अनेक प्रकार के पौधे पाए जाते हैं और ये पर्याप्त गर्मी और सर्दी सहन कर लेते हैं। जैसे कि बच्चों पीपल है, आम है, बरगद है, शीशम है आदि, ये बड़े पौधे हैं। इन वृक्षों में बहुत सी शाखाएं होती हैं और ये दूर तक फैली रहती हैं और बच्चों इनकी जड़ें भी दूर तक फैली होती हैं। सूरजमुखी, सरसों, गेहूं, चावल आदि सामान्य भूमि पर उगने वाले पौधे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपको आम का पेड़ दिखाई दे रहा है, बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है और सूरजमुखी का फूल दिखाई दे रहा है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों तटीय क्षेत्रों, समुद्र तट के पौधे, प्लांट्स ऑफ कोस्टल एरियाज, सीशोर। नारियल, ताड़, काली मिर्च और समुद्र तट जैसे गर्म और नम स्थान में उगते हैं। कैसे स्थान में उगते हैं बच्चों? जहां नरमाहट होती है और जहां गर्माहट होती है। टीक, रबड़ और केला भी ऐसे ही पौधे हैं। ये वृक्ष सदाबहार होते हैं और ये सीधे तथा ऊंचे होते हैं। इनकी पत्तियां लंबी और पतली होती हैं। ये देखिए बच्चों, ये आपको नारियल का पेड़ दिखाई दे रहा है, ये मैंग्रोव का है और ये टीक का पेड़ है। राइजोफोरा, राइजोफोरा क्या है बच्चों? जैसे मैंग्रोव प्रजाति के पौधे समुद्र तट पर दलदल स्वैम्प में उगते हैं, वैसे ही बच्चों दलदल की मिट्टी कैसी होती है? चिकनी होती है और इसमें वायु नहीं होती, अतः जड़ें श्वास नहीं ले पाती और वे भूमि के ऊपर निकल आती हैं। अब बच्चों देखिए पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्रों के पौधे, प्लांट्स ऑफ हिली एरियाज। चाय के पौधे पर्वतों को ढालदार सतह पर उगते हैं क्योंकि बच्चों वो भारी वर्षा चाहिए उन्हें, किंतु वे अपनी जड़ों में रुका हुआ जल सहन नहीं कर पाते। इसीलिए ढाल का पानी, अगर ढाल पे पानी होगा तो वो नीचे चला आएगा, तो ढाल पर पानी बह जाता है, रुकता नहीं है। भारत में बच्चों ऐसे कौन से देश हैं? असम और दार्जिलिंग है जो पर्वतीय क्षेत्रों में जहां चाय उगाई जाती है। पर्वतों के पौधे हिल प्लांट्स, कोनिफर्स या पाइन्स कहलाते हैं और इनकी पत्तियां कैसी होती है बच्चों? सुई जैसी नुकीली होती हैं। उनमें फूलों के स्थान पर शंकु कोन होता है, कोन में ही इनके बीज होते हैं। वह पर्वतों की भारी ठंड और भारी वर्षा को सहन कर सकते हैं। और सिदार यानी कि देवदार, फर और पाइन चीड़ ऐसे वृक्ष हैं जो पौधे प्राय ऊंचे तथा पतले होते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों ये ऊंचे हैं और पतले हैं। देवदार, चीड़, फर और स्प्रूस। स्प्रूस नामक वृक्ष का तना सीधा और शाखाएं कठोर होती हैं। इनका उपयोग क्रिसमस वृक्ष के रूप में होता है और अखरोट और बादाम आदि फलों के वृक्ष में पर्वतीय क्षेत्र में उगते हैं। तो बच्चों आप देख रहे हो कि अलग अलग जो पेड़ हैं वो अलग अलग जगह उग रहे हैं। कोई पर्वतीय क्षेत्र पे उग रहा है, कोई स्लोपी एरिया में उग रहा है, कोई नदी के किनारे, तट के किनारे उगाया जाता है, कोई मैदानी क्षेत्र में उगाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों मारुस्थलीय क्षेत्र के पौधे, प्लांट्स ऑफ डेजर्ट एरिया। सो मारुस्थलों में हमेशा पानी की कमी रहती है। हम सभी को पता है बच्चों कि जो डेजर्ट एरिया होते हैं वहां पानी की बहुत कमी होती है, अतः इन पौधों में पत्तियां ही नहीं होती है। इनका हरा मांसल तना भोजन बनाता है और संग्रह करता है और इन पौधों की पत्तियां नुकीले कांटों में बदल जाती हैं। कैक्टस और नागफनी, प्रिकली पियर मारुस्थली पौधे हैं। डेजर्ट प्लांट के उदाहरण है कैक्टस एंड नागफनी, प्रिकली पियर। अब हम पढ़ेंगे बच्चों परजीवी पौधे यानी कि पैरासिटिक प्लांट्स। बच्चों जैसे कुकुरमुत्ता है, फफूंदी जैसे पौधे हैं, इनमें हरा वर्णक पिगमेंट पर्णहरित क्लोरोफिल नहीं होता। इसमें क्या होता है बच्चों? क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए वो अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। बच्चों जो पेड़ है ना वो अपना भोजन कैसे बना सकते हैं? जब उन्हें सूर्य की किरणें मिलेंगी, उनके जड़ से मिनरल्स मिलेंगे, वाटर्स मिलेंगे और बच्चों उनके पत्तियों पे क्या होना चाहिए? ग्रीन कलर का पिगमेंट होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। अगर क्लोरोफिल मिसिंग है तो पेड़ पौधे अपना खाना नहीं बना सकते। इसीलिए वो क्या करते हैं? वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वे दूसरे पौधे अथवा गड़े सले पदार्थों से भोजन ग्रहण करते हैं। उन्हें हम पैरासिटिक प्लांट्स कहते हैं, परजीवी पौधे कहते हैं। हियर यू कैन सी कुकुरमुत्ता, मशरूम और फफूंदी के पिक्चर्स आपको दिए गए हैं। अब बच्चों अब हम पढ़ेंगे कीट भक्षी पौधे
यानी कि कार्निवोरस प्लांट, ऐसे प्लांट्स बच्चों जो खाते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, जाल बिछाते हैं कीड़ों को खाने के लिए। ये पौधे अपने ऊपर बैठने वाले कीट जैसे छोटे जंतुओं को फंसा कर खाते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप की प्रत्येक पत्ती के मुड़ सकने वाले 2 आधे भाग होते हैं। जैसे ही कोई कीट इस पर बैठता है, दोनों भाग मुड़कर उसे दबा देता है और उसका रस चूस लेता है। पिच्चू प्लांट की पत्ती का एक सिर घड़े की भांति होता है। आप देख सकते हैं ना बच्चों, ये आपके क्या है, वीनस फ्लाई ट्रैप है और ये पिच्चू प्लांट है। ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, ये कार्निवोरस होते हैं, जिसके साथ ढक्कन भी होता है और जैसे ही कोई कीट इसमें चला जाता है, ढक्कन बंद हो जाता है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे जलीय पौधे यानी कि एक्वाटिक एनिमल के बारे में। जल में उगने वाले पौधे जलीय पौधे कहलाते हैं। 30 खरब वर्ष पहले पृथ्वी पर उगने वाले प्रारंभिक पौधे जलीय पौधे थे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द काइंड्स ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स। जलीय पौधे 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, मुक्त तैरने वाले, स्थिर तैरने वाले और जल निगम पौधे। मुक्त तैरने वाले फ्री फ्लोटिंग कौन कौन से होते हैं बच्चों, जो पौधे कहाँ रहते हैं बच्चों, जल की सतह पर तैरते रहते हैं, उसे मुक्त तैरने वाले पौधे कहते हैं। और इनका तना बच्चों छोटा होता है तथा जड़ें उचित रूप से विकसित नहीं हो रहती हैं। इनके पास बच्चों जो अंडर डेवलप्ड रूट्स रहती है, इनकी जड़ें पानी के नीचे मिट्टी में नहीं धसी रहती। छोटे, हल्के और छिद्र युक्त होने के कारण वे कैसे रहते हैं बच्चों, वे पानी में फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। वाटर हाइकिंथ, डकवीड और सिंघाड़ा मुक्त तैरने वाले पौधे हैं बच्चों। आप देख सकते हैं ये पौधे ये पानी के ऊपर ही तैरते हैं। अब बच्चों ऐसे पौधे जो पानी में स्टिल रहते हैं, स्थिर रहते हैं, स्थिर तैरने वाले फिक्स फ्लोटिंग, इनकी गहरी जड़ें पानी के नीचे मिट्टी में धसी रहती हैं। इनका तना लंबा और खोखला होता है। इनकी चौड़ी पत्तियां पानी की सतह के ऊपर तैरती हैं और पत्तियां छिद्र युक्त होती हैं बच्चों, जिनमें वायु भरी रहती है। तना लचीला होता है। श्वास लेने के लिए पत्तियों में रंध्र यानी कि स्टोमेटा केवल उनकी ऊपरी सतह पर होता है। एग्जाम्पल से बच्चों कुमुदनी और कमल स्थिर तैरने वाले पौधे हैं। यहाँ आप कुमुदनी, वाटर लिली और कमल जो कि हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, उसकी भी तस्वीर आप देख सकते हैं। अब बच्चों अब हम पढ़ेंगे जल निगम पौधे, वाटर सबमर्ज प्लांट, ऐसे प्लांट्स जो पानी के अंदर रहते हैं, डीप इनसाइड द वाटर। ये स्थिर जलीय पौधे हैं और ये पौधे जल में पूरी तरह से डूबे रहते हैं। इनकी पत्तियां रिबन जैसी और कम चौड़ी होती हैं, किंतु पत्तियों में कई रंध्र नहीं होते हैं। ये अपने पूरे शरीर की सतह से जल में घुली वायु को श्वास में लेते हैं और जल को स्वच्छ रखने में सहायता करते हैं। यही कारण है बच्चों कि इन्हें जलशाला एक्वेरियम में उगाया जाता है। बच्चों एक्वेरियम में जब ढेर सारी मछलियों को पाला जाता है ना, तो इन सारे प्लांट्स को भी उसमें ग्रो किया जाता है, क्योंकि ये डीप इनसाइड द वाटर ही ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल है पोन्डवीड, टेप ग्रास और हाइड्रोला जल निगम पौधे। यहाँ आप बच्चों देख सकते हैं, यहाँ आपको तस्वीरें भी दी गई हैं। बच्चों आपका पाठ यही समाप्त होता है। अब हम साथ में मिलकर पढ़ेंगे पाठ के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। पौधे विभिन्न वातावरण में उगते रहते हैं। भूमि पर उगने वाले या वृद्धि करने वाले पौधों को स्थलीय पौधे कहते हैं। स्थलीय पौधे मैदानों, समुद्र तटों, मरुस्थलों व पर्वतों में पाए जाते हैं। जल में उगने वाले पौधों को जलीय पौधे कहते हैं। जलीय पौधे मुक्त तैरने वाले, स्थिर तैरने वाले व जल निमग्न होते हैं। और जो पौधे हरे नहीं होते वह परजीवी कहलाते हैं। यह पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। इनमें क्या मिसिंग रहता है बच्चों, इनमें क्लोरोफिल नहीं रहता है। जो पौधे कीटों को खाते हैं वो कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं। बच्चों आपका पाठ यही समाप्त होता है। इस पाठ में हमने क्या पढ़ा, हमने बहुत प्रकार के पेड़ों के बारे में पढ़ा, उनके स्थानों के बारे में पढ़ा। पाठ का अच्छे से अभ्यास कीजिएगा, अच्छे से बच्चों एक बार फिर से दोहराइएगा। और मैं अब आपसे मिलूंगी आपकी अगली विज्ञान की कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बच्चों खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।